हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज टैक्स। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक कर है। वी ऑल नो दैट हम किसी न किसी रूप से सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे जॉब नहीं भी करता हो, हम सभी किसी न किसी रूप से टैक्स जरूर चुकाते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा टैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए। साथ साथ ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे बैंक एग्जाम, आरएएस, आईएएस के एग्जाम्स या बीए बीकॉम के लिए भी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इजी टॉपिक है, रियल लाइफ टॉपिक है। आइए इसको इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टैक्स। यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि भी टैक्स का मीनिंग क्या होता है, यानी कर किसे कहते हैं। आइए पहले इन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द पीपल, a household, firms, or institutions. The taxpayer cannot expect any direct benefit or service from the government in return. यानी कर लोगों के द्वारा सरकार को चुकाया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है और कर के बदले सरकार से प्रत्यक्ष लाभ या सेवा की अपेक्षा करदाता नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स जो है एक कंपल्सरी पेमेंट है। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि टैक्स जो होता है एक कंपल्सरी पेमेंट है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जो देश की जनता, देश के लोग या फर्म्स, हाउस होल्ड या इंस्टीट्यूशंस, अगर हम वर्ड यूज करें पीपल, तो इस पीपल में हाउस होल्ड भी आ गया, फर्म्स भी आ गया और इंस्टीट्यूशंस भी आ गया। यानी टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो हाउस होल्ड, फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस जो है वो गवर्नमेंट को चुकाते हैं। लेकिन टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट बेनिफिट और सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। लेकिन जो व्यक्ति टैक्स चुकाता है उसको एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए कि उसको उसके जितना उसने टैक्स चुकाया है उसके बराबर सरकार उसको कोई बेनिफिट देगी, कोई सरकार उसको सर्विस प्रोवाइड करेगी। इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर होगा कि टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होगा, जो सरकार पैसा कलेक्शन करेगी, उसका जो यूज़ होगा वो देश के डेवलपमेंट के लिए होगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने टैक्स चुकाया है उसको भी बेनिफिट मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेस। अब टैक्स के बारे में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या चीज? टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट, यानी टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होता है और आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर आप पे टैक्स लगता है तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक और पीपल। यानी टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स से जो इनकम इकट्ठी होती है, जो आय इकट्ठी होती है, एकत्र होती है, उसका यूज जो है वो सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए या लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए ही खर्च करेगी। टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू हिम। यानी फिर से बता देते हैं आपको कि जो टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति या संस्था है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सरकार उसको जो उसने टैक्स चुकाया है उसके बदले में कोई डायरेक्ट बेनिफिट देगी या नहीं देगी, कोई इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, आइए अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस, करों के प्रकार। बेसिकली दोस्तों आपको टैक्स के दो प्रकार पढ़ने हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर। पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस आर imposed by the government on the income and wealth of the individuals and companies। यानी डायरेक्ट टैक्स जो है, जो प्रत्यक्ष कर है, वो गवर्नमेंट लगाती है लोगों की इनकम और वेल्थ के ऊपर, यानी लोगों की आय और धन संपत्ति के ऊपर। ठीक है, आय कितनी कमा रहा है, इनकम कितनी कमाता है, या किसी के पास एसेट्स या वेल्थ धन कितना है, उसके ऊपर लगाती है। और एक खास तौर से ये इंडिविजुअल्स और कंपनीज के ऊपर लगता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। यानी डायरेक्ट टैक्स का जो भार है वो दूसरों पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति पर या जिस संस्था पर टैक्स लगता है उसी को चुकाना पड़ता है, वो दूसरों पे इसको थोप नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो अगर मैं इनकम कमा रहा हूँ तो मेरी इनकम के ऊपर सरकार डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स लगाएगी और वो मुझे को चुकाना पड़ेगा, मुझे ही कोई मेरी इनकम में से चुकाना पड़ेगा या सरकार मुझे पहले से उसको काट के देगी। मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता, यानी जिस व्यक्ति पे लगता है उसी को ही चुकाना पड़ता है, कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स।
जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के? इनकम टैक्स यानी आयकर, वेल्थ टैक्स यानी धन कर, कॉरपोरेशन टैक्स यानी जो कंपनियों का लाभ होता है, जो फर्म्स होती है, जो कंपनियां होती है, जो कॉरपोरेशन होती है, उनके जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, यानी डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो देश की सरकार लोगों की इनकम और वेल्थ के ऊपर लगाती है और जिस व्यक्ति पर लगता है उसी को चुकाना पड़ता है, यानी दूसरों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स आदि। ठीक है, अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर। Indirect taxes are imposed by the government on the production and sale of the goods and services। यानी इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर जो है वो सरकार लगाती है प्रोडक्शन के ऊपर यानी उत्पादन के ऊपर और सेल के ऊपर यानी बिक्री के ऊपर। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रोडक्शन होगा, जो सेल होगा, यानी जो उत्पादन होगा और जो बिक्री होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी एक बात तो साबित हो गई कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है, उनके प्रोडक्शन के ऊपर और उनकी सेल के ऊपर। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। यानी इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को, भार को दूसरों पर शिफ्ट किया जा सकता है। यानी इसको आप आसानी से समझ सकते हो, सरकार टैक्स तो लगाती है प्रोड्यूसर्स के ऊपर या दुकानदारों के ऊपर, लेकिन जो दुकानदार है वो बिल में इसकी एंट्री करके वो जो टैक्स है वो जो कस्टमर होता है, जो ग्राहक होता है उसे वसूल कर लेता है। यानी टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर दिया गया, यानी दुकानदार पे टैक्स लगा लेकिन उसने उसके बर्डन को कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। यानी इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को दूसरों पे शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि जो शॉपकीपर होते हैं वो टैक्स जो है वो कस्टमर से वसूल कर लेते हैं यानी शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जीएसटी हो गया, वैट हो गया, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है कि टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी जो डायरेक्ट टैक्स हमने अभी पढ़ा, ये इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने सिस्टम हो सकते हैं। आई शुड से टाइप्स के बजाय सिस्टम कहना चाहिए इसको। तो एक तो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी आरोही कर व्यवस्था, दूसरी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी प्रतिगामी कर व्यवस्था, और तीसरी प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम अनुपातिक कर। आइए इसको विद एग्जांपल बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, आरोही कर प्रणाली। इसमें क्या होगा? इन दिस टैक्स सिस्टम टैक्स रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम लेवल। यानी इस टैक्स व्यवस्था में यानी प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होगा कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स ज्यादा वसूल किया जाएगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। यानी 1 लाख अगर इनकम है तो मान लीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1 लाख की इनकम पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 2 लाख है तो 20%, 3 लाख है तो 30%, 35% या 40%। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ेगी। ज्यादा इनकम यानी ज्यादा टैक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी कर प्रणाली। इसमें क्या होगा? इन दिस टैक्स सिस्टम टैक्स रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इनकम लेवल। यानी बिल्कुल उल्टा है, जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेट कम होती जाएगी। यानी इनकम बढ़ेगी तो आप पे टैक्स रेट कम लगेगी। यानी 1 लाख इनकम है तो 20% टैक्स लेगी सरकार। इनकम बढ़ के 2 लाख हो गई तो टैक्स 15% हो गया, और इनकम बढ़ी तो वो 12% होगा। यानी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंदर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम राइज होगी, वैसे टैक्स रेट क्या होगी? फॉल होगी, यानी कम हो जाएगी। ठीक है, अब आता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, आनुपातिकरण प्रणाली। इसमें क्या होगा? इट इज दैट टैक्स सिस्टम इन विच द टैक्स रेट रिमेन कांस्टेंट विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम लेवल। यानी प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में अनुपातिकरण प्रणाली के अंदर चाहे आपकी इनकम बढ़े या कम हो, यानी इनकम में चाहे राइज हो या फॉल हो, टैक्स रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी टैक्स रेट कांस्टेंट बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। यानी 1 लाख इनकम है तो भी 10% देना पड़ेगा उस इनकम का आपको, 2 लाख है तो भी 10% देना पड़ेगा, 3 लाख है तो भी 10% देना पड़ेगा। यानी इनकम के बढ़ने और घटने से टैक्स रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी टैक्स रेट कांस्टेंट यानी स्थिर बनी रहती है। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। अब आता है टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम,
अब इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम यानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली कितने प्रकार की हो सकती है? बेसिकली इसमें दो की स्टडी कर सकते हो आप। एक आता है वैल्यू एडेड टैक्स जिसे वैट बोलते हैं। क्या होगा? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम in which tax is imposed at each and various stages of production. GST is an example of it. यानी पहला आता है वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वर्धित कर। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो बताएं आपको, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। इसमें प्रोडक्शन से लेकर बिक्री तक, यानी जब वस्तु फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रही होती है और उसके बाद फिर वो आगे ट्रांसपोर्टेशन होके जाएगी, फिर होलसेलर के पास जाएगी, फिर वो रिटेलर के पास जाएगी, फिर कस्टमर परचेज करेगा, तो कहीं स्टेज से गुजरना पड़ेगा। प्रोडक्शन होगा, फिर वो होगा, तो अलग अलग स्टेज पे, और ईच एंड एवरी स्टेज एंड वेरियस स्टेज, हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगता है। यानी प्रोडक्शन से लेकर सेल्स तक अलग अलग हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगता है, इसे बोलते हैं वैट। ठीक है, और जीएसटी इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। जीएसटी इज ए टाइप ऑफ वैट टैक्स सिस्टम। ओके, नाउ अब आता है स्पेसिफिक टैक्स। ये क्या होता है? when a tax is imposed on the basis of weight, size and quantity of the good, it is called the specific tax। यानी जब जो वस्तु है वो उसका वेट कितना है या साइज कितना है या क्वांटिटी कितनी है, उसके हिसाब से टैक्स लगता है, तो उसे स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। जैसे 10 किलो की वस्तु है तो उस पर कितना परसेंट टैक्स लगा, 20 किलो की वस्तु है तो उस पर कितना परसेंट टैक्स लग गया। साइज साइज के हिसाब से A4 साइज है तो कितना टैक्स है, लीगल पे कितना साइज है, या अलग कपड़ों के साइज ले सकते हो, या क्वांटिटी 10 वस्तु है, 100 वस्तु है या 500 वस्तु है। तो अगर वस्तु की मात्रा के हिसाब से, आकार के हिसाब से और भार के हिसाब से अगर टैक्स लगाया जाता है तो इसे स्पेसिफिक टैक्स सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो बहुत आसानी से बनाया है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत काम की है। बेसिक ये चीज़ें हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इनको याद कीजिए और इस वीडियो को देख के नोट्स जरूर बनाइए। एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमियां लगी, कमेंट करके बताना, और ये भी बताइएगा कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।